हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन। ये टॉपिक आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बराबर का हिस्सेदार होता है। प्रीलिम्स में भी इसमें से प्रश्न आते हैं जो कि एक या दो प्रश्न इसमें से बनता है, और मेंस के लिए आपको एक प्रश्न तो इसमें से मिल ही जाता है। तो ये क्लास आपको कम से कम 15 नंबर का पेपर और टॉपिक कंप्लीट कराने वाली है। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी जो है टेलीग्राम चैनल पे इससे रिलेटेड सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी, पहला। दूसरा ये कि यदि आप यूपीपीएससी के लिए इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट है। आप वहाँ जाके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं और नोट्स डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। अब हम बात करेंगे कि महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स में आयोग के फेवरेट हैं। प्रीलिम्स में आयोग इसमें से एक या दो प्रश्न बनाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक से दो प्रश्न एवरी ईयर हर वर्ष पूछे जाते हैं। मेंस में इसमें से अगर हम मेंस की बात करें तो 5 से 10 नंबर का प्रश्न इसमें से बनता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 15 प्लस मार्क्स का ये पेपर आपका रेडी हो जाएगा, और इस तरह के इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये संविधान संशोधन होता क्यों है और क्या है इसका एक परिचय। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान को समयानुकूल और गतिशील बनाती है। समयानुकूल का मतलब, जैसे कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि हमारी संसद ने कुछ कानून बना के वक्फ बोर्ड को चेंज किया, उसमें कुछ सुधार किए। उसी तरह से 3 तलाक का मामला था, वो भी सुधार किया। उसी तरह से आपने देखा ईडब्ल्यूएस से भी रिलेटेड जो 10% जो है आरक्षण दिया जाता था, वो भी सुधार किए। तो समय अनुकूल सुधार करने के लिए संविधान में संशोधन बनाए गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और ना ही अत्यधिक लचीला होना चाहिए। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अब उसमें आयोग पूछ लेता है कि किस प्रकार की प्रक्रियाओं से संविधान में संशोधन होता है, और प्रीलिम्स में ये पूछा गया। तो ये वही लाइनें हैं। संशोधन के प्रकार समझ लीजिए। एक होता है साधारण बहुमत से संशोधन, पहला संशोधन। दूसरा विशेष बहुमत से संशोधन, जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है 50+1। और विशेष बहुमत राज्यों की सहमति से संशोधन, यानी कि विशेष बहुमत तो आपका आवश्यक ही है 50+1, लेकिन जो राज्य हैं उनकी भी सहमति की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से संविधान के संशोधन होते हैं। अब यहाँ से आपको दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। पहली बात, संविधान में, भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद 368 के द्वारा किए जाते हैं। और जो संशोधन के प्रकार हैं वो बेसिकली 3 तरह से संशोधन होता है। जो पहला संशोधन होता है वो है साधारण बहुमत से संशोधन, और जो दूसरी बात है वो है विशेष बहुमत से संशोधन, और जो तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति से संशोधन। ये इस प्रकार से संविधान में संशोधन किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख संविधान संशोधनों की जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है पहला संशोधन, और ये हुआ था 1991 में। ये 9वीं अनुसूची से अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान संशोधन में 1991 में
9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधारों को कानूनी बचाव मिला और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। उसी प्रकार से है 7वां संशोधन। पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे हुए, लेकिन हमने यहाँ वो शामिल किए हैं जो आयोग ने अपने प्रश्नों में पूछे हैं या पूछे जाने की प्रबल संभावना है आयोग के ट्रेंड के अनुसार। तो अब है 7वां संविधान संशोधन 1956। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त किया। 24वां संशोधन 1971 संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की पुष्टि की और गोलकनाथ मामले के फैसले को पलटा। तो गोलकनाथ मामले के फैसले को किसने पलटा? 24वें संविधान संशोधन 1971 ने। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन वर्ष थी 1976। लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। लघु संविधान के रूप में 42वां संशोधन 1976 जाना जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्य शामिल किए। अनुच्छेद 51A मूल संविधान में नहीं था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। अब बात करते हैं 44वां संशोधन 1978। संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया और इसे कानून अधिकार बनाया। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची लाया गया। तो 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल किए गए। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। आयोग ने पूछा था ये प्रश्न कि किस संविधान संशोधन के द्वारा चुनाव या मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष की गई। तो 61वां संविधान संशोधन था और वर्ष था 1989। अब ये कुछ और संविधान संशोधन है। 73वां संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां संशोधन 1992 नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संशोधन 2002 शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A बनाया और मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में 51A के तहत 10 हमारे मौलिक कर्तव्य थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। अब बात करते हैं 97वां संशोधन 2011 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 9B जोड़ा गया। यहां तक आपका क्लियर है। 101वां संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संशोधन वर्तमान स्थिति के हिसाब से 101वां संशोधन 2017 जीएसटी लागू किया गया। तो जीएसटी कब लागू किया गया था? कब? 2017 के संविधान संशोधन में बदलाव करके। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया गया। 103वां संविधान संशोधन 2019।
106वां संशोधन 2023 की बात करें तो महिलाओं के लिए लोकसभा, विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित की गईं और इसका जो बदलाव है वो अनुच्छेद 334 ए संविधान में जोड़ के किया गया। तो ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करने हैं। आप एज इट एज लिख लीजिए और तैयार कर लीजिए। अब इनसे संबंधित जो आयोग के द्वारा PYQ आधारित MCQ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो प्रश्न पहला है, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो संपत्ति के अधिकार का से संबंधित था। अब यहाँ क्या क्या दे रखा है? पहला, संपत्ति के अधिकार को हटाना, तो आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध लगाना, ये नहीं था। ऑप्शन सी है पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, ये भी नहीं था। GST लागू करना, और ये भी नहीं था। आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो यहां देख सकते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 ने आर्टिकल 19 में युक्त प्रतिबंध यानी कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जोड़े और 9वीं अनुसूची बनाई ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न 2 को सॉल्व करते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। तो कितने जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 51 ए के तहत जोड़े गए थे। तो ये कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब इसके लिए समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसीलिए आर्टिकल 51 ए जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया था। तो इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि ये आयोग का फेवरेट क्वेश्चन में आता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो था वो पहले में सूची जोड़ी गई थी और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया था। ठीक है, अब बात इसका एक्सप्लेनेशन की कर लेते हैं। 44वां संशोधन 1978 ने आर्टिकल 19A(F) और आर्टिकल 31 को हटाकर संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। अब कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये आयोग का अभी हाल फिलहाल में पूछे गए प्रश्नों में से है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना किस मामले में हुई थी? तो ये था केशवानंद भारतीय केस। तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिकाएं, GST, पंचायती राज और सहकारी समितियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 73वां
संशोधन 1992 ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और पार्ट 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आयोग के द्वारा प्रीलिम्स में पूछे गए थे। उनका हमने कंटेंट के साथ में रिवीजन कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस क्लास के नोट्स बनाने हैं और रिवीजन करना है। और आप कंप्लीट सीरीज देखना चाहते तो ये प्लेलिस्ट बना दी गई है चैनल पे, आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं सारी। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये लिंक है, इसके थ्रू टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।